वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। क्लास 12th में अकाउंट्स में पार्टनरशिप चैप्टर से रिलेटेड है ये टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते किसके लिए हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप नेम से क्लियर हो रहा है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है और पार्टनरशिप के अकाउंट्स को जो है हम मेंटेन करने के लिए इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन जब अपना बिजनेस करता है तो उसके लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो आपने सबने पहले P&L अकाउंट बनाना सीखा होगा। P&L अकाउंट कब बनाते हैं, कोई भी बिजनेस को, जो भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, सबको P&L अकाउंट बनाना होता है अपने जो है ईयरली प्रॉफिट्स को पता करने के लिए, जो आपने 11th क्लास में सीखे हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो वो बनाने के बाद हमें पार्टनरशिप के अंदर एक और अकाउंट बनाना होता है, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जो एक पार्टनर्स के ही जो है अकाउंट्स को शो करता है कि पार्टनर को क्या सैलरी दी गई, पार्टनर को क्या रिसीव हुआ या फिर क्या उसने पे किया, उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऑल अदर एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो हमारे बिजनेस के डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसके लिए हमने पहले P&L अकाउंट बनाना ही है। उस P&L अकाउंट से हमारा प्रॉफिट निकलेगा, उसी को ही सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रांसफर करना है बाय P&L अकाउंट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। जो आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर उसके बाद हम जो है P&L अकाउंट बनाते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट निकलता है और उस नेट प्रॉफिट को ही हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ लिख दिया। आगे अब हमें इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में। देखिए, वो वाले खर्चे तो सबके लिए ही होते हैं, कौन से, लाइक लाइटनिंग है, फैक्ट्री का है, ऑफिस के एक्सपेंस है, तो वो सब हमने कहाँ पे लिख दिए, P&L अकाउंट में, और उससे ये वाला प्रॉफिट निकाल लिया। अब ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं कुछ जो उन्होंने डिसाइड किए होंगे पार्टनरशिप क्रिएट करते टाइम, वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या हो सकता है, टू सैलरीज टू पार्टनर्स। अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी देने का डिसाइड किया तो पार्टनर की सैलरी यहाँ लिखी जाएगी। टू कमीशन टू पार्टनर्स, किसी पार्टनर को कमीशन देनी है तो वो लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मतलब जो पार्टनर ने पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाया है सबने, उसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, वो लिखेंगे। टू रिजर्व अकाउंट, अगर हम पार्टनरशिप के क्लोजेस में आपने डिसाइड किया है कि हमें कुछ अमाउंट जो है रिजर्व में डालनी है फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। हमने डेबिट साइड पे सारी वो वाली चीज़ें नोट डाउन करनी है जिससे हमारे प्रॉफिट्स जो होंगे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो ही आइटम्स होती हैं। फर्स्ट होती है प्रॉफिट जो हम पहले ही P&L अकाउंट से निकाल कर आए हैं। सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होते हैं वो फर्म को रिसीव होते हैं। ड्राइंग क्या होती है, जब पार्टनर जो है फर्म में से, बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या, फर्म को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म पे करती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वो वाली सारी चीज़ें लिखनी है जिससे सब कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद ही क्या, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लेनी है। और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ जो आएगी, इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं आपके क्वेश्चन में और सारी भी हो सकती हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें जितनी टिक करी उनको बैलेंस करके हमारा ये प्रॉफिट बच जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ए के मतलब जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, ऐसे ही 20 कैपिटल अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमें डिपेंड करेगा कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड, तो हमें ना दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं।
कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर हमारी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग तो हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स वो आगे के टॉपिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम ओनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या सीखा, हमें लिखना है प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो वो हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही आता है। तो प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड की ये 2 आइटम्स हैं, और डेबिट साइड में क्या है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल और रिजर्व। ये जो अकाउंट बनाया जा रहा है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, मतलब पार्टनर्स का नहीं है, ये जॉइंटली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है कि फर्म को क्या फायदा हो रहा है, फर्म को क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बना रहे हैं। अब इन आइटम्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ आ जाती है एक भी एक्स्ट्रा, तो उसको हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। हमें इसमें किसको, बस इतनी ही आइटम्स को नोट डाउन करना होता है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे वो कुछ भी आइटम हो, आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सबको कंफ्यूज करती हैं, जो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आती हैं, वो क्या है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है, लोन का इंटरेस्ट, या फिर रेंट आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, जब पार्टनर्स जो पार्टनरशिप है फर्म, वो फर्म क्या अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रही है, फर्म पार्टनर से भी ले सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर रेगुलर हमें क्या इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट क्या होते हैं, वो होते हैं चार्ज वाली चीज़ों को हमें प्रोवाइड करना ही होता है कि हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। तो उनको इधर नहीं लिखना हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको हमने P&L अकाउंट में लिखना होता है, उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास लॉसेस भी हैं तो भी ये देने मस्ट होते हैं। बट जो ये वाली सारी आइटम्स है ना, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखी हैं, ये सारी आइटम्स, ये सारी की सारी हमें तभी देनी होती हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हों, अदरवाइज हम ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल।